चलिए, ये त्रिभुज है आपका पी क्यू आर, भुजा पी क्यू पर बिंदु ई है, भुजा पी आर पर बिंदु एफ है, और दोनों बिंदुओं को मिलाया तो ई एफ बन गया। हमें बताना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये हमें बताना है, देखना है कि है तो लिख देंगे है, नहीं है तो फिर नहीं है, ऐसे लिखेंगे। पता लगाना है समांतर है भी या नहीं। तो अब हमें पी ई कितना दिया है, पी से लेके ई तक 3.9, पी से लेके ई तक 3.9 सेंटीमीटर, पी ई 3.9, ई से लेके क्यू तक, ई से लेके क्यू तक 3 सेंटीमीटर, फिर पी से लेके एफ तक, पी से लेके एफ तक कितना 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, फिर एफ से लेके आर तक, एफ से लेके आर तक कितना 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर लिख लिया सबने। अब दोनों त्रिभुज में कौन सा, पहली वाली शर्त कौन सी है, संगत भुजा है, समानुपातिक होती है, वो पहली शर्त लगा देंगे। बोलो तो शर्त क्या बेटा, बोलो। यदि उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक, तो बोलो पी ई, बोलो पी ई बटे पी क्यू, वेरी गुड। फिर पी एफ बटे पी आर, वेरी गुड। चलो पी ई का मान कितना बेटा 3.9, पी क्यू का मान कितना, पी क्यू का मान कितना, पी क्यू का मान कितना 3.9 और 3 कितना हो गया 6.9, पी एफ कितना, पी एफ 3.6, और पी आर कितना, पी आर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना, सही जवाब 6 हो जाएगा भैया। चलो अब इसको हम हल करते हैं। देखो दशमलव से दशमलव उड़ गया ना। अब सर इसमें तो कैसे उड़ा है, सर इसमें नीचे तो दशमलव है ही नहीं सर, कैसे उड़ा है, वेरी सिंपल, दशमलव लगा के 0 लिख दो तो कोई फर्क पड़ता है क्या, वो तो 6.0 कितना होता है 6 होता है, तो इधर भी दशमलव से दशमलव उड़ गया। बात समझ में आ गई सबको। अब ये 39 और ये 69, ये 39, ये 69, ये 36 और ये 60। अब क्या करेंगे बताओ, है 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9 ने 3 दूनी 6 ने 3 तिया 9, 13 बटे कितना आ गया ये 13 बटे 23 और 12 बटे 20। क्या बराबर है, क्या बराबर दिख लिया, दोनों पक्ष बराबर नहीं, इसलिए ये ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। ऐसे ही करेंगे ना। देखो तो उत्तर में क्या है, समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। 6.2 दूसरे का पहला नहीं लिखा है, वेरी गुड। समझ में आ गई बात, मेरी बात सबको समझ में आ गई। चलो अब चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं
पीई, सेकेंड क्वेश्चन, पीई 4 सेंटीमीटर, पीई 4 सेंटीमीटर, क्यूई 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। फिर पीएफ 8 सेंटीमीटर, आरएफ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वही फार्मूला, संगत भुजाएं कैसी होती है? आनुपातिक। तो पी से ई तक, फिर पी से क्यू तक, फिर पी से एफ तक, फिर पी से आर तक। चलो, पीई कितना है? पीई कितना है? बोले 4 है। पी क्यू कितना है? 4 और 4 8.5, 8.5, 8.5 बराबर पी एफ कितना है? 8। पी आर कितना है? 17। बात समझ में आ गई सबको? हेलो, बात समझ में आ गई? चलो, दशमलव उड़ेगा तो ऊपर 1 दे देगा, 0 हटेगा, दशमलव हटेगा तो नीचे हटेगा तो ऊपर 0 जाएगा, ऊपर हटेगा तो नीचे आएगा। सही बात है। अब ऊपर कितना हो गया? 40, नीचे कितना हो गया? 85, ऊपर कितना हो गया? 8, नीचे कितना हो गया? 17। अब काटो इसको, पांचों 8, 5 एकम, कितना बचेंगे? 3, 5 एकम 5, 8 में से 5 गए 3 इसको दे दिए, 5 7 तो कितना हो गया भैया? 8/17। इधर भी 8/17। दोनों तरफ सेम टू सेम हुआ कि नहीं? दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं? जब दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? LHS बराबर, दोनों पक्ष बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब दोनों पक्ष बराबर हैं तो ये EF, इसलिए EF समांतर है QR के। ये समांतर है, EF समांतर है QR के। क्यों समांतर है? क्योंकि दोनों पक्ष बराबर आए, सेम टू सेम आए। ठीक है ना? तो ये सेकंड सवाल में देखो, है क्या लिखा? हाँ या है, ऐसा कुछ होगा। हाँ, सही। चलो, अगला जो तीसरे नंबर का सवाल है वो आप कर लेंगे कि मुझे करना पड़ेगा? मैं बता दूंगा ना, दशमलव ज्यादा इसमें ना, तो डर लग रहा है सर, इसमें दशमलव ज्यादा है, थोड़ा सा कठिन टाइप लग गया है ना। चलो, इसको भी मैं बता देता हूँ, है ना। कठिन टाइप में तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो, अब ये सवाल है आपका 1PQ, P से लेके Q तक कितना है? 1.28। अब देखिएगा, ये P से लेके Q तक, P से लेके Q तक, है ना। P से लेके Q तक, ये यहां से यहां तक का कितना है? यहां से यहां तक है 1.28 सेंटीमीटर। फिर ये कहता है PR, P से लेके R तक, यहां तक कितना है? 2.56 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर। अब PE, P से लेके E तक, P से लेके E तक का मान कितना दिया? PE
PE 0.18, P से लेके E तक का मान दिया इसने 0.18 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। फिर कहता है कि PF, P से लेके F 0.36, PF 0.36 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सवाल है। अब इसमें हमें संगत भुजाओं का पता लगाना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है ना। अब इसमें दो त्रिभुज है हमारे पास। कौन कौन से दो त्रिभुज हैं बोलो तो? त्रिभुज PEF समरूप है त्रिभुज PQR। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? आनुपातिक। तो PE बटे PQ बराबर PF बटे PR। अब PE कितना? 0.18 और PQ कितना? 1.28 है ना। इक्वल PF कितना? 0.36, PR कितना? 2.56। चलो यहां तक आगे देखो, मैंने कुछ नहीं करा, सूत्र लिखा और यहां से उठा के सूत्र में मैंने सिर्फ मान रखे हैं। कुछ भी मैंने अभी तक दिमाग इसमें नहीं लगाया। 1 रुपए का भी दिमाग नहीं लगा है। अब दिमाग लगाने का समय अब आया है। अब दिमाग लगेगा। लगाए दिमाग। देखो 2 दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? तो इधर भी 2, इधर भी 2, तो दशमलव से दशमलव उड़ गई। क्यों उड़ गई? क्योंकि समान डिजिट है। समान डिजिट है तो बराबर डिजिट है, ऊपर और नीचे, इसलिए दशमलव। इधर भी ऐसा ही है क्या? तो इधर भी उड़ा दूं क्या? दशमलव से दशमलव उड़ गई। अब उड़ के खा जाएगी मालूम नहीं होगा। कहा जाती है आकाश में उड़ के खा जाती है। कोई भी उड़ के खा जाता है, आकाश में जाता है। चलो ठीक है ना। अब क्या हो गया? अब 18/128, फिर 36/256। अब बताओ क्या करें? हैं? अब हम क्या करें? बताओ क्या करें? इसका आधा करें। 18 का आधा, 2 नाम 18, 2 छंग 12, 2 चौक 8। आधा आधा कर लिया। ऊपर वाले का आधा हुआ 9 और नीचे वाले का हो गया 64। इसका भी कर लो। 2 एकम 2, 1 इसको दिया, 2 8 16। 36 का आधा 18। इसका भी कर लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 128। तो फिर इसका आधा करने की जरूरत ही नहीं है हमें इसका आधा करने की जरूरत ही नहीं है। हमें इसका आधा करने की जरूरत ही नहीं है। हेलो, इसको तो ऐसा ही रहने दो। इसको ऐसा ही रहने दो भैया। 18/128। इसको ऐसे ही रहने दो। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। तो देखो क्या आ गया, ये देखो आप 18/128, फिर 18/2 एकम 2, 2 8 16, 128। आगे दोनों सेम आगे कि नहीं? आगे। तो LHS बराबर RHS।
बोले तो EF समांतर है किसके? क्यू आर के। EF समांतर क्यू आर। बात समझ में आ गई?